नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन सॉल्यूशन एट होम पर। आज कुछ एक नया काम करते हैं। मैंने एक्सेल में VBA का आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी। थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताई मैंने जो कि आप यूज कर सकते हैं, उनसे कोई भी प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि VBA के अंदर प्रोग्रामिंग होती है और प्रोग्राम बहुत ही अच्छे बनाए जा सकते हैं। तो उसी कड़ी में आज मैं आपको एक और चीज़ लेके आया हूँ। मैं आज आपको मॉड्यूल के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको अभी तक जब आप डेवलपर टैब पर आते थे, विजुअल बेसिक ओपन करते थे, तो मैं आपको यहाँ से मॉड्यूल क्रिएट करना बताता था, मॉड्यूल के अंदर कैसी चीज़ें वर्क करती हैं। तो आज मैं मॉड्यूल के बारे में नहीं बताऊंगा। आज मैं बात करूंगा यूजर फॉर्म की, कि यूजर फॉर्म के थ्रू कैसे आप डेटा को अपने एक्सेल शीट में, वर्कशीट में लेकर आ सकते हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी आप किसी भी ब्लैंक कॉलम में कभी वेबसाइट में कोई फिल करते हैं फॉर्म वगैरह, या किसी सॉफ्टवेयर में कोई चीज़ फिल करते हैं, या एप्लीकेशन में कोई चीज़ फिल करते हैं, तो उस टाइप का एक आज मैं यूज़र फॉर्म आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा कि यूज़र फॉर्म कैसे क्रिएट होता है। तो बेसिक सा नॉलेज है, ट्राई करिएगा घर पे, जिससे कि और भी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे को अगर कोई मैं एक चार्ट ले लेता हूँ। जैसे मेरे को कोई एक एक्सेल शीट बना लेता हूँ जिसमें एम्प्लॉय का नेम होगा। आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो मैं एक केवल वर्किंग के लिए बना लेता हूँ। एम्प्लॉय नेम होगा, उसका एड्रेस होगा, एंड उसका मोबाइल नंबर होगा। तो ये तीन चीज़ें ले लेते हैं, या चौथा मेरे को कुछ और लेना हो तो मैं और भी ले सकता हूँ। यहाँ पर यहाँ पे मैं कुछ भी ले लेता हूँ। उसका फर्स्ट नेम क्या होगा, या लास्ट नेम क्या होगा, या फादर नेम क्या होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फादर नेम ले लेता हूँ। तो इस टाइप का मैं एक वर्कबुक बना लूँगा। यहाँ पर इसको थोड़ा सा बॉर्डर कर देते हैं। अब मैं चाहूँगा कि मेरे पास कोई एक ऐसा यूज़र फॉर्म क्रिएट हो जाए जो इस विंडो पर आए, मैं सारी चीज़ों से फिल करूँ और ये सारा डेटा यहाँ पर पेस्ट होता चला जाए। तो उसके लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा, यूज़र फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इंसर्ट पे आ जाऊँगा, यहाँ पे यूज़र फॉर्म क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये मेरा यूज़र फॉर्म है। तो ये यूज़र फॉर्म होता है, ये यूज़र फॉर्म हुआ, और ये उसका टूल बॉक्स हुआ। टूल बॉक्स के अंदर आपके कंट्रोल्स होते हैं, बहुत सारे कंट्रोल्स हैं। आप जैसे लेबल लगा सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स लगा सकते हैं, कमांड बटन लगा सकते हैं, ठीक है, फ्रेमिंग कर सकते हैं, और स्क्रॉल वाला भी होगा आपका। तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से चूज करके यहाँ पर ओके कर सकते हैं। तो मैं इस पर जैसे यूज़र फॉर्म मैंने बनाया, तो मैं इसको देखता हूँ कि इसका प्रीव्यू कैसा आएगा। एक्सेल के अंदर पहले इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। तो इस टाइप से इसका प्रीव्यू आएगा यूज़र फॉर्म का। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे को कोडिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो लेबल लगा लेंगे। लेबल क्या होते हैं? लेबल मतलब आपका लेबल, ये सारे आपके लेबल हो जाएंगे। ठीक है, और मुझे इसके अंदर इसका डेटा चाहिए होगा, तो मैं लेबल और टेक्स्ट बॉक्स दोनों यूज करूँगा। तो मैं लेबल ले लेता हूँ पहले। एक लेबल मैंने ये बनाया, एक लेबल मैंने ये बनाया। मेरे को 4 लेबल बनाने हैं, तो 4 लेबल ले लेता हूँ। तीसरा लेबल मैंने ये बनाया, चौथा लेवल मैंने ये बनाया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जिससे कि आपको चीज़ें और भी समझ में आएंगी। तो मैंने 4 लेवल बना लिए हैं। इसको थोड़ा सा और बड़ा करेंगे। अब इस यूज़र फॉर्म का मेरे को कलर चेंज करना है, तो मैं यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, जिससे कि मेरे को लेवल बहुत सही से समझ में आ रहे हैं, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा हो गया है। तो इसको थोड़ा सा एक बार बड़ा कर लेते हैं। टूल बॉक्स नीचे ले जाएंगे, इसको थोड़ा सा चौड़ा कर लेंगे। इसको और भी आप सेट कर सकते हैं, मैं आपको केवल एक करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, घर पर ट्राई करेंगे तो और भी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो आप जैसे चाहें वैसे सेट कर सकते हैं। यहाँ से फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सारी प्रॉपर्टी इन सब की प्रॉपर्टी जो यहीं पर आ रही है। तो इस प्रॉपर्टी में आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं, जैसे कि नेम है, आपका बॉर्डर है, फॉन्ट है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देखिए ड्रैग करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया मेरा लेबल। अब लेबल का नाम चेंज करना है, तो कोडिंग में लेबल नहीं चलेगा, यहाँ पर मेरे को LB लिखना पड़ेगा। और सबसे पहले मैं क्या लूँगा? एम्प्लॉय नेम। तो लेबल ले लेता हूँ मैं LB।
एम्प्लॉय नेम आ जाएगा और इसका लेवल की जगह मैं नाम चेंज कर दूंगा LB एम्प्लॉय नेम। तो ये लेवल का मेरा नाम यहाँ पे, मेरे को इसका कैप्शन भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि कैप्शन जो होता है वो जो यहाँ पे लेवल वहाँ लिखा हुआ यही कैप्शन कहलाता है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम ले लेंगे। तो आप देखेंगे अब ये सारा एम्प्लॉय नेम यहाँ पर चेंज हो गया है। अब इसका दूसरा लेवल मैं चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर LB एड्रेस करना है तो इसका कैप्शन भी चेंज कर देंगे, यहाँ पे एड्रेस कर देंगे। तीसरा लेवल चेंज करूँगा, LB मोबाइल लिखना है मेरे को, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर आ जाएगा। चौथा लेवल आएगा मेरा, चौथा नाम मेरा फादर नेम है, यहाँ कैप्शन में इसका फादर नेम कर देंगे। अब मेरे सारे लेवल बनके तैयार हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि ये तो एम्प्लॉय नेम, इसका एक बार प्रीव्यू करके देखते हैं। जब प्रीव्यू करेंगे तो इस टाइप से बन के आएगा ये। अब इसको अंदर जाते हैं। अब मैं यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स लगाऊंगा, टेक्स्ट बॉक्स लगा लेते हैं। एक टेक्स्ट बॉक्स, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स यहाँ आ जाएगा, तीसरा टेक्स्ट बॉक्स आपका यहाँ आ जाएगा और चौथा टेक्स्ट बॉक्स आपका यहाँ आ जाएगा। तो ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर लग जाएंगे। अब बात करेंगे टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी चेंज करनी पड़ेगी मुझे। टेक्स्ट बॉक्स में जो मैंने लेवल दिया हुआ है उसी लेवल के थ्रू मैं यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी चेंज करूँगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे मैं इसको नाम चेंज कर देता हूँ। TXT सबसे पहले एम्प्लॉय नेम मेरे को रखना है, तो एम्प्लॉय नेम हो जाएगा। इसका चेंज कर देंगे TXT ADDRESS। इसका चेंज करेंगे TXT मोबाइल। इसका चेंज करेंगे TXT FATHERNAME फादर ने। तो ये मेरी सारी चीज़ें चेक हो गई। अब इसका एक बार प्रीव्यू करके देखते हैं। ये इस टाइप का प्रीव्यू आ गया। मैं यहाँ पे भरूँगा, फिल करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप करूँगा यहाँ पे। तो ये डेटा तो मैं यहाँ पे टाइप कर लूँगा। अब मुझे चाहिए कि मेरे पास कोई एक ऐसा बटन हो कि जब मैं इसको यहाँ से पुश करूँ तो यार सारा डेटा यहाँ से फिल होता चला जाए। तो उसके लिए फिर मेरे को कमांड बटन मेरे को लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो मैं एक कमांड बटन लगा लेता हूँ। ये मैं कमांड बटन लगा लिया। इसका नाम चेंज कर देंगे। तो मुझे डेटा को सेंड करना है तो CMD सेंड लिखेंगे यहाँ पर, जो नेम होगा, और इसका कैप्शन चेंज कर देते हैं सेंड डेटा। तो अब इसका एक बार प्रीव्यू देखेंगे। जब प्रीव्यू देखेंगे, जब मैं यहाँ पे फिल करूँगा ऐसे, ठीक है, जब यहाँ पे सेंड डेटा करूँगा तो ये मेरा डेटा यहाँ पर पेस्ट फिल होता चला जाएगा। तो अब मैं आता हूँ अपनी विजुअल बेसिक्स कोडिंग पर। अब मुझे यहाँ पर कोडिंग करनी पड़ेगी। कोडिंग बेसिकली मेरे को सेंड डेटा पे ही करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे को ये सारा डेटा मुझे जो है अपनी वर्कबुक में ले जाना है। तो मैं इसको डबल क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अब मैं कोडिंग करना स्टार्ट करूँगा। तो कोडिंग के लिए मैं सबसे पहले रेंज ले लूँगा। तो मेरे को रेंज लेनी है, रेंज ले लिया मैंने। अब रेंज मुझे A2 पर चाहिए। आप देख रहे हैं ये A2 है, तो मैं A2 ले लूँगा यहाँ पर। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट नॉलेज है, आप ले सकते हैं, इसको कर भी सकते हैं क्योंकि इसको आप करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। क्योंकि स्टार्टिंग है तो मैं इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा समझाने में मुझे। तो A2 डॉट वैल्यू ले लिया मैंने। अब मेरे को एम्प्लॉय नेम चाहिए, तो मैं एम्प्लॉय नेम का जो मैंने बनाया हुआ था टेक्स्ट बॉक्स वो एम्प्लॉय नेम का ही होगा। डॉट टेक्स्ट। तो एम्प्लॉय नेम मिला टेक्स्ट बॉक्स के लिए जो मैंने कोडिंग किया है। यहाँ पे रेंज A2 लिया था, तो एम्प्लॉय नेम रेंज A2। अब मेरे को एड्रेस पे लेना है तो रेंज B2 ले लूँगा यहाँ पे।
इसको कंट्रोल C कंट्रोल V कर लेते हैं। यहाँ पर रेंज मैंने जो A2 लिखा हुआ है इसको B2 करेंगे, और जहाँ पे मैंने ये एम्प्लॉय नेम लिखा हुआ है यहाँ पे मैं एड्रेस कर दूँगा। इसके बाद इसका मेरे को नंबर तीसरा हेडिंग है मेरी मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे मोबाइल कर दूँगा। और चौथा मेरा है यहाँ पर फादर नेम, तो मैं इसको फादर नेम कर दूँगा। बहुत ईजी है, अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो बहुत ही ईजी रहेगा, आपको करने में भी आसानी होगी। तो इसको एक बार मैं रन करा के देखता हूँ ये कैसे वर्क करता है। तो मैंने आ गया, मैंने रन कराया इसको सिंपली। तो मैं एम्प्लॉय का नाम ले लेता हूँ, कोई एक नाम ले लिया मैंने, इसका उसका एड्रेस डाल देता हूँ यहाँ पर, इसका उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ, इसका उसका फादर का नाम डाल देता हूँ। इसके बाद मैं सेंड डेटा पे क्लिक करूँगा, मैं देखता हूँ कि डेटा मेरा सेंड होता है या नहीं होता। तो मेरा डेटा अभी सेंड नहीं हो रहा है। सेंड क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मेरा दो सेल्स पर डेटा सेंड हो रहा है, A2 पर और B2 पर। तो अब मैं अपने फिर से वहीं पर आऊँगा और यहाँ पे देखूँगा क्या प्रॉब्लम हुई। तो प्रॉब्लम ये हुई है कि A2 B2 तो मैंने जो रेंज सेलेक्ट की थी वो तो देखो ये सेम डिफरेंट है, पर मेरी जो तीसरी रेंज है मुझे यहाँ पर रेंज को डिफरेंट करना पड़ेगा, C2 करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे D2 करना पड़ेगा। तो एक बार फिर से इसको रन कराते हैं। अब यहाँ पे फिर से एक बार नाम प्रेस करेंगे, यहाँ पे इसके बाद इसका मोबाइल नंबर ले लेता हूँ, इसका फादर नाम कुछ भी डाल देता हूँ। अब आप इसको डेटा को सेंड करिए। अब सेंड करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि डेटा आपका यहाँ पर सेंड होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। बट अभी यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि जब भी मैं देखिए सेंड डेटा कर रहा हूँ तो ना तो ये सारी चीज़ें यहाँ से हट रही हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि जब भी एक बार डेटा यहाँ पे चला जाए, मूव हो जाए, इसके बाद ये चीज़ आपकी ब्लैंक हो जाए, जिससे कि आप दूसरा डेटा यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकें। तो दूसरी चीज़ तो वो हो गई। और पहला चीज़ ये है कि इसके नीचे कोई भी चीज़, अब जैसे मैं इसको फिर से नाम चेंज कर दूँगा, ठीक है, कुछ भी कर देता हूँ मैं। तो अब सेंड जब करेंगे तो देख रहे हैं अब रिपीटेटिव हो रहा है, क्योंकि वो जो A2 सेल्स पे जो मैंने कोडिंग लगाई हुई है वो सेम सेल्स पर ही ले रहा है, उसके नीचे मेरे को जो डेटा चाहिए वो यहाँ पर इंसर्ट नहीं हो रहा है। तो ये एक ड्रॉबैक है और इसको मेरे को सही करने के लिए फिर से एक बार कोडिंग करनी पड़ेगी। मैं वहीं पर जाता हूँ। तो ये तो हो गया मेरा सिंपल सा कोडिंग है। अब मैं यहाँ पे एक दूसरी कोडिंग यूज करूँगा जिससे कि मेरा डेटा जो है वो नेक्स्ट रो पे फिल होता चला जाएगा। तो मैं इसको हटा देता हूँ एक बार। अब मैं सेकंड कोडिंग करता हूँ। तो मैं रेंज ले लूँगा, रेंज में ले लेता हूँ A1, क्योंकि A1 के नीचे ही मुझे सारा डेटा लाना पड़ेगा, ठीक है। ये A1 है तो A1 के नीचे ही लाना पड़ेगा। तो A1 ले लिया मैंने, डॉट सिलेक्ट। अब जब मैंने रेंज ले ली A1, अब मुझे चाहिए कि यहाँ पर डेटा मेरा जब A1 में रेंज में आ जाऊँ तो उसके नीचे मेरा डेटा जो है वो फिल होना शुरू हो जाए। तो मेरा जो भी एक्टिव सेल होगा, मेरा A1 जो है वो एक्टिव सेल होगा उस समय। तो एक्टिव सेल डॉट एंड, एक्टिव सेल जब मेरा एंड हो जाएगा, जो भी एक्टिव सेल है A1 मेरा एक्टिव सेल है वो जब एंड हो जाएगा तो मेरे को एक्सेल डाउन करना पड़ेगा उसको, उसके नीचे मेरे को क्योंकि डेटा लाना है। तो एक्सेल डाउन डॉट सिलेक्ट, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जब एक्सेल डाउन हो जाएगा तो वो मेरी लास्ट रो हो जाएगी। तो लास्ट रो इक्वल टू एक्टिव सेल जो मेरा होगा, एक्टिव सेल डॉट रो, जो मेरी लास्ट रो होगी वो एक्टिव सेल होगी, डॉट रो हो जाएगा। इसके बाद अब मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा कि क्या क्या मेरे को कौन कौन सी सेल्स में क्या क्या डेटा चाहिए। तो सेल्स में कोडिंग करनी पड़ेगी मुझे, सेल्स
और जो मेरी लास्ट रो होगी, सेल्स लास्ट रो को हम प्लस, लास्ट रो को +1 कर देंगे, जिससे कि उसके नीचे एक कॉलम डेटा मेरा पेस्ट होगा, कॉमा 1 पहले सेल्स में मैं कोडिंग करूँगा, सेल्स 1 A2 की डॉट वैल्यू इक्वल टू, तो मेरे को सबसे पहले यहाँ पर एम्प्लॉय नेम लाना है, तो टेक्स्ट एम्प्लॉय नेम डॉट टेक्स्ट। तो ये मेरी लास्ट रो होगी जो उसको +1 कर देगा, जैसे कि उसके नीचे मेरा डेटा आ जाएगा। इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको पेस्ट कर लेंगे और लास्ट रो +1 की जगह यहाँ पर सेकेंड कॉलम मतलब B2 कॉलम आ जाएगा, और एम्प्लॉय नेम की जगह मैं यहाँ पर एड्रेस कर देता हूँ। इसके बाद मुझे तीसरा जो है यहाँ पर C2 पर लाना है, तो 3 हो जाएगा यहाँ पर। एम्प्लॉय नेम की जगह आ जाएगा आपका फादर नेम डॉट टेक्स्ट, और लास्ट, इन द लास्ट मेरे को मोबाइल नंबर चाहिए, यहाँ पे मोबाइल नंबर आएगा, मोबाइल आएगा, और यहाँ पे फादर नेम है, फादर नेम डॉट टेक्स्ट। तो एक बार इसको रन करा के देखते हैं कि मेरी कोडिंग काम कर रही है नहीं कर रही। मैं एम्प्लॉय नेम ले लूँगा, एम्प्लॉय मैंने राम ले लिया, एड्रेस ले लेता हूँ उसका, इसका मोबाइल नंबर ले लेता हूँ, उसका फादर नेम ले लेता हूँ। अब डेटा को मैं सेंड करूँगा, तो डेटा को मैं सेंड कर रहा हूँ, तो आप देख पा रहे हैं उस सेल्स के नीचे जो है, मेरी उस रेंज के नीचे जो है डेटा कॉपी होना स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे मैं कोई और भी ले लेता हूँ, यहाँ पे फादर नेम ले लेता हूँ। अब मैं सेंड डेटा करूँगा तो उसके नीचे मेरा पेस्ट होना स्टार्ट हो गया है। बट अभी यहाँ पे एक और ड्रॉबैक आ रहा है, एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप सेंड डेटा करते हो तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर नहीं हो रही हैं। डेटा तो मेरा कॉपी पेस्ट होना स्टार्ट हो गया, नीचे डेटा मेरा ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो गया है, सीट सेल्स जो है नीचे नेक्स्ट सेल्स में डेटा मेरा आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है अब। बट अब एक प्रॉब्लम ये है कि अब मेरा डेटा यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है। तो डेटा क्लियर करने के लिए मुझे इसमें नीचे एक और मैं कोडिंग कर देता हूँ। यहाँ पर रेंज फिर से ले लेंगे, जिस रेंज पे मैंने किया था A1 लिया था मैंने, डॉट सिलेक्ट, रेंज A1 पे आ जाऊँगा और जितनी भी मेरी ये कोडिंग थी इसको मैं कॉपी कर लूँगा। यहाँ पर प्लेस को करता हूँ, एक एक करके कर लेते हैं। अब डॉट टेक्स्ट के बाद मुझे जो है इसको ब्लैंक करना है बार बार, जब भी मैं डेटा सेंड करूं तो मैं ब्लैंक की कोडिंग कर दूंगा यहाँ पर। अब मैं इसको प्ले करता हूँ। अब मैं यहाँ फिर से एक बार डेटा को टाइप करूँगा, कोई ए है उसका एड्रेस जो है मोबाइल नंबर और फादर नेम। अब सेंड करेंगे तो आपका डेटा तो देखिए यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया है और ये चीज़ भी आपकी यहाँ पर क्लियर हो गई है। तो आप जितनी बार आप करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो अब आपको एक ये वाली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई है।
फिर से एक बार सेंड करेंगे, देखिए डेटा भी यहाँ क्लियर होने लगा और डेटा यहाँ पर ट्रांसफ़र होने लगा है। तो आप ऐसे यूज़र फॉर्म, अब जैसे ये यूज़र फॉर्म यहाँ पर लिख कर आ रहा है, इसका आप नेम भी चेंज कर सकते हैं अगर आपको बुरा लग रहा है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा विजुअल बेसिक का पहला जो मैंने आपको यूज़र फॉर्म बनाना सिखाया हुआ है। और भी अमेजिंग वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें आपको नई नई सिखाऊंगा इस पर, क्योंकि विजुअल बेसिक में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जिससे आप कोई भी एप्लीकेशन तक बना सकते हैं उस पर। तो मैंने ये सिंपल प्रोसीजर आपको भी बताया है यूज़र फॉर्म का, और भी थोड़ा सा टिपिकल प्रोसीजर है, इनवॉइस क्रिएट करना, बिलिंग करना, सॉफ्टवेयर बनाना, तो वो सारी चीज़ें मैं लेकर आऊँगा। और भी मेरी वीडियो बनी हुई है जो बेसिक नॉलेज है विजुअल बेसिक पर, वो भी आप देख सकते हैं। चैनल में लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप चेकआउट करिए वीडियो को, बहुत ही अमेजिंग वीडियो हैं। तो चैनल पर अगर आप नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पे शेयर करिएगा, जिससे कि और भी अवेयरनेस फैले और लोग अवेयर हों और सीखें। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी वीडियो को देखें और चीज़ों को सीखें कि विजुअल बेसिक्स पे कैसे काम होता है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।